कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम जो 2022 में वैकेंसी आई थी बिहार सिविल कोर्ट की, उसके सिलेबस को हम यहाँ अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि हम किन-किन चीज़ों को अगर अच्छे से फ़ोकस करें, तो हम इस एग्ज़ाम में श्योर सक्सेस हो सकते हैं। ये वीडियो बनाने का 2 मोटिव है। एक तो वैसे बच्चों को अवेयर किया जाए जो फॉर्म भर के सो जाते हैं, ठीक है? और दूसरा कि अगर हमारे पास कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए, ठीक है? और उसी रणनीति पे हम बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हमें कोई भी रणनीति सी बनाने से पहले हमें क्या होता है कि एग्ज़ाम के बारे में हमें जानना ज़रूरी हो जाता है और हम एग्ज़ाम के बारे में तभी जानेंगे जब हमारे पास उसका सिलेबस होगा, ठीक है? तो आइए हम इस सिलेबस को अच्छे से समझते हैं और क्या-क्या फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके सिलेबस को मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो 2022 की जो वैकेंसी आई थी, इसमें एक आपने नोटिफ़िकेशन शायद आपको याद हो तो आपने ये रीड करा होगा कि उनके द्वारा ऐसा अज़्यूम किया जा रहा था कि अगर फॉर्म बहुत सारे बच्चों के द्वारा फिल किए जाएँगे, तो ये एग्ज़ाम का जो चरण होगा वो 2 चरण का हो जाएगा, ठीक है? वैसे कहने के लिए 2 चरण है, बट ये हो जाएगा 3 क्योंकि उसमें एक इंटरव्यू हुई है। 2 चरण मैं जो बोल रहा हूँ, एक क्या हो जाए एक तो आपका पीटी हो जाएगा और एक मेंस हो जाएगा। मेंस का सिलेबस इन्होंने बताया हुआ है अपने नोटिफ़िकेशन में, लेकिन पीटी का ऐसा कोई सिलेबस का कोई भी कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हम इस पीटी वाले टर्म्स को भी समझेंगे कि पीटी में अगर ये पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? इनके इनके अकॉर्डिंग क्या पीटी में क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है? और सारे पैटर्न्स को देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। पहली बात तो ये तो श्योर हो जाइए कि एग्ज़ाम जो होगा 2 चरण में होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जो बिहार का जो बेरोज़गारी दर है, वो लगभग 14.7 है, जो दिसंबर में बढ़ के और भी 15 पॉइंट समथिंग चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत सारे फॉर्म फिल हुए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं भी हैं, बहुत सारे नोटिफ़िकेशन फीडबैक में आप जाके देखेंगे, तो बहुत सारे फॉर्म फिल हुए हैं ऑलरेडी। तो 2 चरण तो फिक्स हो गया ना कि 2 चरण में एग्ज़ाम लेने वाला है। तो ये जो कंडक्ट कराएँगे, उनका एग्ज़ाम का पैटर्न को हम समझेंगे, पहले सिलेबस को देख लेते हैं। एक तो हो गया आपका पीटी, दूसरा है मेंस और जो थर्ड है वो इंटरव्यू है। देखिए, जो इंटरव्यू है वो आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। मेंस जो है इसमें आपके 90 मार्क्स के होंगे और ये मेरिट इन्हीं दोनों पे बनेगा। अगर अगर 2 चरण ये एग्ज़ाम बोल रहा है, तो अगर पीटी का एग्ज़ाम ले भी रहा है, तो भी वो मेरिट से उससे लेना-देना नहीं है। आपके जो मेरिट बनेंगे इन्हीं दोनों के बेस पे बनेगा। अब ये जो पीटी है, इसके बारे में तो डिटेल है नहीं, पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम इस पे आएँगे, ठीक है? पहले मेंस को हम देखते हैं। देखिए, मेंस का जो पैटर्न है, वो 2 पैटर्न है। एक तो ये डिस्क्रिप्टिव भी ले रहे हैं और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का भी ले रहे हैं, ठीक है? जैसे आपने एमसीक्यू जो समझते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में इनके पास 2 पेपर है, ठीक है? एक होगा आपका इंग्लिश और एक आपका हिंदी, ठीक? अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव बोल रहा हूँ, तो इसमें तो आपको एमसीक्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये आपका रिटन पेपर है। अब इंग्लिश और हिंदी में ये क्या पूछेंगे? ये देखिए, इंग्लिश में आपको जैसे ऐसे होता है लेटर वगैरह होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, थोड़े बहुत ग्रामर भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस सेम ही है। जो इंग्लिश में मैंने जो-जो चीज़ें बोला वो हिंदी में भी सेम ही है। तो ये इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 20 मार्क्स और ये 20 मार्क्स, ठीक है? ऑब्जेक्टिव को फॉर्मेशन को देखेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर, ठीक है? जीएस, देखिए जीएस में सीए भी इंक्लूड है। सीए मतलब करेंट अफेयर, ठीक है? ये है मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग। कंप्यूटर से ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, जीएस से भी 15 और मैथ और रीजनिंग से 10 10 इस तरह से हो जाएंगे आपके 90 और मेरिट इसी पे बनेगा इन दोनों को मिला के। ये तो हो गया आपका मेंस का सिलेबस। अगर ये पीटी लेने के लिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे फॉर्म गिरे हुए हैं ऑलरेडी, मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो पीटी तो बनेगा ही, पीटी का एग्ज़ाम तो होगा ही। तो पीटी का एग्ज़ाम में जो इनका सिलेबस होगा वो इस तरह से होगा कुछ, ये देखिए, इनके द्वारा ऐसे कुछ कहा नहीं गया, बट ये ऑब्जेक्टिव वाला जो है ना, ये पीटी में भी पूछा जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव का जो हमारे पास मेंस का जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है, उन्हीं में से पीटी में भी उनका भी सेम 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 हम पीटी में भी क्वेश्चन अराइज करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और ये सारे जो होंगे तो 10th लेवल पे होंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी एग्जाम है और आप थोड़ा सा आप मेहनत करने के लिए जागरूक हो जाए तो ये बहुत ही ईजी क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। ये तो हमारा सिलेबस की ये एग्जाम में कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही है।
अब हम आते हैं कि हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। देखिए, अभी भी अगर कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो तो सही है, अपनी लाइन पे ठीक है, और लेकिन जो अभी भी सोए हुए हैं, जिनको लगता है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो वो मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है? ये तो हमने देख लिया, अब हम इसकी रणनीति को देखते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चा अगर कहीं से भी एग्ज़ाम का ये चीज़ें देख रहा है या पढ़ रहा है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर रहा है या फिर जो सोच रहा है अभी करने के लिए जिसे एकदम नेसेसरी अभी करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे डेली 3:15 पे आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। पीएम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 3:15 पे आप यहाँ विज़िट करेंगे, आपको ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन करके आपको मिल जाएगा, और ये सब आपके लिए बिल्कुल फ्री में रहेगा। आप यहाँ पे आके इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको डेली मिल जाएगा, ठीक है? जैसे ये जीएस का पोर्शन, मैथ्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, कंप्यूटर से भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और इंग्लिश में ये हिंदी इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी दिक्कत होगा तो हम देख लेंगे उसको भी। आप फ्री में सारे ये कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप तैयारी अच्छे से कीजिए जम के। बाय बाय।